आज का टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से टोटल आपका 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है बांस के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है विलियम गॉड। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बायोडीजल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? सही आंसर है 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है 1960 और 61 के बीच में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? सही आंसर है गेहूं उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है विलियम यार्ड। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है टमाटर मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? सही आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? सही आंसर है 322 ग्राम। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है झींगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है आंशिक रूप से बढ़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में दूध के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस राज्य से है? सही आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मसाला उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितना ग्राम है? सही आंसर है 800 ग्राम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है कमी हुई। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है फल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है आलू उत्पादन से।
अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? सही आंसर है इनमें से सभी के लिए। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य चावल के उत्पादन के लिए था, तिलहन के उत्पादन के लिए था, दलहन के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सभी के लिए था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? सही आंसर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई? सही आंसर है गेहूँ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी? गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है उपयुक्त सभी। खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, HYV बीजों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? सही आंसर है गेहूं उत्पादन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? सही आंसर है पोटैशियम। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया जाता है? सही आंसर है रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? सही आंसर है खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से।